सीएम खट्टर के घेराव और अभद्र व्यवहार का मामला, पंजाब के नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत, पुलिस ने जांच की शुरू। फसल खरीद से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान न होने पर लगेगा जुर्माना। रतिया शहर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने की निंदा, कहा बीजेपी जेजेपी शासनकाल में प्रदेश की बेटियां भय के साए में जीने को मजबूर। और हरियाणा वासियों के लिए मौसम अलर्ट जारी, अब गर्मी बढ़ेगी, 15 मार्च से मौसम खुश्क रहने का अनुमान, 18 से बारिश के आसार। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। सीएम मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने, अभद्र व्यवहार करने और उनके काफिले में घुसने का प्रयास करने के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। हरियाणा विधानसभा के मार्शल संदीप नांदल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है। जांच करने के बाद इस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वहीं इस संबंध में पंजाब के अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने बयान जारी कर कहा कि किसानों के मसले उठाने के लिए उनके खिलाफ अगर और भी पुलिस को शिकायत दी जाए तो उसकी परवाह नहीं। बताया गया कि शिकायत विक्रमजीत सिंह मजीठिया और उनके 4 से 5 साथियों के खिलाफ दी गई है। आरोप है कि जिस समय सीएम का काफिला निकला उस दौरान सुरक्षा में घुसने का प्रयास किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। इसके पहले घटना के समय सीएम विधानसभा से बाहर निकले थे। इस दौरान पंजाब के नेताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया। इसके बाद सीएम का काफिला चला गया। मनोहर लाल का घेराव करने, अभद्र व्यवहार करने और उनके काफिले में घुसने का प्रयास करने के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। हरियाणा विधानसभा के मार्शल संदीप नांदल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब जांच को शुरू भी कर दिया है। जांच करने के बाद इस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो वहीं इस संबंध में पंजाब के अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसानों के मसले को उठाने के लिए उनके खिलाफ अगर और भी पुलिस को शिकायतें दी जाती है तो उनकी परवाह वे नहीं करते। बताया गया कि शिकायत विक्रमजीत सिंह मजीठिया और उनके 4 से 5 साथियों के खिलाफ दी गई और आरोप है कि जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला निकला उस दौरान सुरक्षा में घुसने का प्रयास किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। इसके पहले घटना के समय मुख्यमंत्री विधानसभा से बाहर निकले थे और इस दौरान पंजाब के नेताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शिरोमणि अकाली दल के विधायकों द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करने के विरोध में हरियाणा विधानसभा की तरफ से सेक्टर 3 थाने में विक्रम सिंह मजीठिया समेत 8 विधायकों के खिलाफ शिकायत दी गई। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 10 तारीख को जिस तरह की विधानसभा में अकाली जो विधायक है उनकी ओर से जो घेराव करने की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने की जो कोशिश की गई थी और उनका जो विरोध जो दर्ज करवाया गया था, तो उस पर संज्ञान लेते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है उनकी ओर से मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा और वहीं चंडीगढ़ के जो पुलिस अधिकारी थे वो शामिल हुए। उसके बाद जो है उन्होंने FIR दर्ज करवाने की बात की गई थी कि इन विधायकों के खिलाफ, जो पंजाब के विधायक है, इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाएगी। तो उसी पर अब जो जानकारी मिल रही है वो सेक्टर 3 जो थाना पड़ता है, सेक्टर 3 के थाने क्षेत्र में जो है विधानसभा परिसर जो है हरियाणा का आती है, तो उसमें अब जो आगे की जो कार्रवाई अमल में लाने के लिए जो सेक्टर 3 का जो थाना है उसका जो पुलिस
जो अधिकारी हैं उनको कार्रवाई के लिए जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लिखा गया है कि इनके ऊपर जो जिस तरह का जो एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे सत्र के बाद, उसके बाद जो एकदम से इन्होंने सुनियोजित तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया और वहीं सरकार विरोधी जो है नारे पंजाब के जो अकाली विधायक है उनकी ओर से लगाए गए। तो इसको देखते हुए जो है अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वहीं जो है अधिकारियों की भी एक कमेटी गठित की है जिसमें कहीं ना कहीं जो सीआईडी या हरियाणा पुलिस से जो जुड़े जो कर्मचारी हैं उनकी भी लापरवाही अगर सामने आती है तो उसके लिए एक कमेटी गठित की है जो कि आने वाले 3-4 दिनों में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जो है अगर इसमें पाई जाती है उनकी लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। अभिषेक, विधानसभा की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि शिरोमणि अकाली दल विधायकों ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में घुसे और उनको प्रेस ब्रीफिंग करने से रोका। इस मामले में डीएसपी का क्या कुछ कहना है? किस तरह से मामले की जांच की जा रही है और किस तरह से आगे क्या नजर आता है? केस दर्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ये जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनकी ओर से कहा गया कि ये एक सुनियोजित तरीके से जो है ये विरोध प्रदर्शन था और विधानसभा के परिसर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया और उस समय जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, मीडिया को जो ब्रीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उस दौरान जो है एक सुनियोजित तरीके से 5 से 7 जो विधायक थे अकाली पार्टी से जो संबंध रखते हैं वो एकदम से आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अभद्रता जो है इसके भी आरोप जो है लगाए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। तो जिस तरह की उन्होंने उनको रिपोर्ट जो उन्होंने उनकी ओर से बनाई गई और पुलिस को जो आगे की कार्रवाई के लिए लिख दिया गया और वहीं जो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन इस पर जो है जांच कर रहा है और जांच के बाद जो है जरूर ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है क्योंकि जिस तरह वहीं जो ज्ञानचंद गुप्ता उनकी ओर से पंजाब के राज्यपाल माफ कीजिएगा स्पीकर को भी लेटर लिखा गया कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। तो उन्होंने केपी सिंह ने भी इस पे निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रबंध किए जाएंगे ताकि इस तरह की घटना जो है तो किसी भी विधायक के द्वारा जो अमल में ना लाई जा सके क्योंकि ये सही उचित और सही तरीका नहीं था विरोध प्रदर्शन करने का। और वही मजीठिया ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है, अगर किसानों के हित में वो जरूर आवाज उठाएंगे और इन कानूनी कार्रवाइयों से वो डरते नहीं, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो किसानों की आवाज जो है उठाने से पहले। विक्रम सिंह मजीठिया ने तो अपने बयान में तमाम ये बातें कही है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने भी इस मामले में अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उनसे कहा है कि उन्हें इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि यह घटना जो है वो निंदनीय है। इस मामले को लेकर क्या अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? जी देखिए, अभी इस पर साफ तौर पे जो है उनकी प्रतिक्रिया जो है नहीं आ पाई है और इस तरह की जरूर ये कहा जा सकता है कि जो ज्ञानचंद गुप्ता उन्होंने इसको जो ये विधायकों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसको निंदनीय बताया गया क्योंकि ये उचित समय नहीं था और उचित जगह तो नहीं थी विरोध अपना दर्ज करवाने के लिए क्योंकि उचित तरीके से जो है उन्होंने 3 से 4 घंटे जो है गाड़ी में बैठकर जो इंतजार किया और मुख्यमंत्री जैसे ही बाहर आए और मीडिया से रूबरू हो रहे थे उस दौरान जो है पूरा अपने सुनियोजित तरीके से एकदम से वो सामने आए और विरोध प्रदर्शन और अभद्रता की भी जो है जानकारी मिल रही है, जैसे कि उन्होंने अभद्रता भी जो है वो वहां पर की और इसी का विरोध जताते हुए जो ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने जो पंजाब के स्पीकर को भी लिखा है और वहीं जो अकाली दल के जो प्रधान है उनको भी ये लिखा है कि इसमें जो है जरूर उनको माफी मांगनी चाहिए और इस तरह की जो कार्रवाई जो की है वो निंदनीय है और ताकि एक मैसेज भी ये जाए कि आगे जो विधायक है चाहे वो किसी भी पार्टी से या किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो। बिल्कुल, तो पुलिस ने फिलहाल जांच को शुरू कर दिया और जांच करने के बाद इस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। का दायित्व है कि हम इसे एक जन आंदोलन बनाते हुए और बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करवाएं। कल बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण होगा। सोमवार का दिन है जब सभी सरकारी अस्पताल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हैं उनमें टीकाकरण होगा और बहुत सारे निजी अस्पताल भी इस काम में लगे हुए हैं। निजी अस्पतालों में अगर आप जाते हैं तो आपको 1 डोज की फीस 250 रुपये देनी पड़ती है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें टीकाकरण बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें फिर से ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी रबी सीजन में खरीद को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि चना और दालों की खरीद 10 अप्रैल से होगी। एक अहम फैसला यह भी लिया है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान नहीं किया तो उस पर जुर्माना लगेगा। खरीद प्रक्रिया से जुड़े उच्च अफसरों के साथ बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जे फार्म कटने के 48 घंटों में किसानों के खातों में फसल की राशि पहुंच जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने इस साल 20,000 नए मकान बनाने के संकल्प के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने उन मकानों को सामान्य श्रेणी के लोगों द्वारा खरीदने की सुविधा प्रदान की है, जो अलग अलग कारणों से बिक नहीं पा रहे। ऐसे मकानों की संख्या हजारों में है। प्रदेश सरकार अब जो भी नए मकान बनाएगी वे काफी सुविधाजनक और आधुनिक सुविधा युक्त होंगे, ताकि लोगों के रहन सहन और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में किरण चौधरी ने कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलकर ही विकास के नए आयाम गढ़ रही है, लेकिन नाम नहीं, काम बदलो। वहीं दूसरे ट्वीट में किरण चौधरी ने कहा कि जाने ऐसे और कितने रिक्त पद होंगे जिन पर सरकार भर्ती नहीं कर रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जहां नौकरियां नहीं है वहां 75% आरक्षण जबरदस्ती थोप रहे हैं। इस ट्वीट को किरण चौधरी ने 2 खबरों के साथ शेयर किया। हरियाणा में रतिया शहर के लाली रोड पर 3 लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले को लेकर शहर थाना में नाबालिग की दादी की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के अलावा अपहरण की धारा 365 और गैंगरेप की धारा 376 डी के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच महिला डेस्क इंचार्ज को सौंप दी है।
वहीं नाबालिग की मेडिकल जांच कराई गई है। दूसरी ओर इस मामले पर अब विपक्ष एक्टिव दिखाई देने लगा है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि हरियाणा के रतिया में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप से स्तब्ध हूं। ऐसी घटनाओं से मन बहुत ही व्यथित होता है। बीजेपी जेजेपी शासनकाल में प्रदेश की बेटियां भय के साए में जीने को मजबूर हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पतले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद के आदर्श नगर में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत करने पहुंचे परिवहन एवं खनन विभाग के पंडित मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में विकास की गति को तेज रफ्तार से बढ़ाने वाला बजट पेश कर प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया। तो साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है, इसीलिए कांग्रेस किसानों को आगे कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। जो सड़कें थी जो आरएमसी बननी थी, मुख्यमंत्री घोषणा जो की थी सीएम अनाउंसमेंट के थे, 80 लाख से जो रोड बनेंगे विश्व करेंगे उसकी आशीर्वाद करी है। और लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जल्दी तो इसमें समय लगा, पानी की लाइन दिलवाने में, दूसरा भी, और लोगों की परेशानी में। पर ये सारी आज से हमने आरएमसी की शुरुआत की। कितने की लागत इस पर आने वाली है? इसमें 5-6 गली हैं जो 80 लाख की लागत से बनने जा रही है। बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हमला किया है कि बजट किसी भी अपेक्षा सही नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री की विपक्ष की भूमिका निभाना उनका कर्तव्य है, धर्म भी है। और मनोहर के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और कोविड के हालात में जो बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री आए वो प्रदेश के हित में है, सबको इसका लाभ मिलेगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अगर मोदी सरकार पाकिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन देगी तो उनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेगा और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेगा, क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान को भी कोविड-19 की वैक्सीन भेजेगी तो ये शहीद जवानों का अपमान और उनके परिजनों के साथ भद्दा मजाक होगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी अगर पाकिस्तान, जिसकी आईएसआई, जिसके मदरसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी तैयार करते हैं, उस पाकिस्तान को अगर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वैक्सीन भेजी कोरोना की, तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया वीरेश शांडिल्य के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्र स्तर पर इसका विरोध करेगी और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का घरों का घेराव करेगी। मोदी जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही पाकिस्तान है जहां वाजपेयी साहब बस लेकर गए थे और इन्होंने पीठ पर छोरा घोंपते हुए कारगिल का युद्ध दिया, जिसमें कई जवान, मेजर, कैप्टन शहीद हुए। ये वही पाकिस्तान है जिसने उड़ी के अंदर अटैक किया। ये वही पाकिस्तान है जिसने पठानकोट एयरबेस पर अटैक किया। ये वही पाकिस्तान है जिसने 26/11 किया। ये वही पाकिस्तान है जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया। आपको सोचना चाहिए कि ये शहीदों के साथ जो पाकिस्तान के सेना द्वारा शहीद किए गए हमारे जवानों के साथ भद्दा मजाक होगा, उनके परिवारों के साथ भद्दा मजाक होगा, जिसे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको कोरोना वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। इनके साथ तो मोदी जी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, एक ऑपरेशन करें, जैसे अमेरिका ने किया, वहां जाकर भारतीय सेना को भेजें और लादेन जैसा ऑपरेशन करें। आप ही सही है जो 26/11 का मोस्ट वांटेड है और मौलाना मसूद अजहर जो कंधार हवाई जहाज का मोस्ट वांटेड है, उसे यहां लाकर एक को 26/11 स्मारकों के ऊपर जलाया जाए और दूसरे को पार्लियामेंट के बाहर जलाया जाए। हम इसका विरोध करेंगे। मोदी जी, अगर आपने कोरोना वैक्सीन दी तो यह सबसे बड़ा देश के साथ जो एक धोखा होगा। शहीद कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ हाईवे पर पक्के मकान बनाने शुरू करने और बोरवेल लगाने पर NHAI और नगर पालिका ने मुकदमे दर्ज कराए हैं और इस बीच किसानों के विरोध को देखते हुए बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पंजाब में जहां सांसद श्वेत मलिक का घेराव किया गया तो वहीं हरियाणा के झज्जर और करनाल में विरोध की आशंका के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद ने किसानों पर कुंडली स्थित कार एजेंसी के सामने हाईवे पर पक्के मकान बनाने शुरू करने पर मुकदमा दर्ज कराया तो वहीं नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार ने KFC के पास रास्ते में बोरवेल लगाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। उक्त मुकदमों में किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही नामों का खुलासा होगा। हरियाणा के रोहतक में देश के पहले रेल एलिवेटेड ट्रैक का ट्रॉली द्वारा निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण CRS NEC ने किया। ट्रॉली से परीक्षण के बाद एक डीजल इंजन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया। इंजन के बाद CRS की विशेष गाड़ी गोहाना तक चलाई गई। आपको बता दें, इस एलिवेटेड ट्रैक के शुरू होने के बाद रोहतक में 3 स्थानों से लोगों के वाहनों के जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि यह देश का पहला रेल एलिवेटेड ट्रैक है जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा है। यह ट्रैक रोहतक से पानीपत रूट पर बनाया गया है। हरियाणा के पलवल में शराब के नशे में एक व्यक्ति को छाती में गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करते हुए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया जाएगा। पलवल पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी जवां गांव के पास मौजूद है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आपको बता दें, आरोपी का नाम शिव कुमार उर्फ शिब्बू है। आरोपी ने 2 मार्च की रात को खेतों में बैठकर शराब पीने के दौरान अपने साथी
ऋषिपाल की हत्या करने के इरादे से गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। इलाज के दौरान पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। ये आरोपी शिव कुमार और इसका दोस्त है ऋषिपाल और 3-4 दोस्त थे। डाडोता के खेतों पे शराब पी रहे थे, जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे। नशा ज़्यादा हो गया। उस ऋषिपाल ने इसको कुछ गाली गलौज की थी। इसने गुस्सा में गाली गलौज थप्पड़ मार दिया। इसने गुस्से में आके अपने पैंट की आटी से कट्टा निकाल के और ऋषिपाल के को जान से मारने की नीयत से वो सीधी गोली चला दी छाती पर। कहाँ से हुई गिरफ्तारी? कितने और हैं इसमें आरोपी? हुई इसमें और कोई आरोपी तफ्तीश चल रही है, फिलहाल यही आरोपी है। कुछ बरामद वगैरह कुछ हो? बरामद के लिए अभी राजस्थान जाएंगे हम, एक कट्टा बरामद करना है। कोई रिमांड पे कितने दिन? वहीं हरियाणा में अब कुछ दिन मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। रविवार की सुबह प्रदेश में धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, जबकि शनिवार को ठंडी हवाएं चल रही थी। इस बार मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना जता दी है, जिसका एहसास लोगों को मार्च की शुरुआत में ही होने लगा था, क्योंकि कई घरों में अभी से एयर कंडीशन चलने लगे हैं। हिसार में रात्रि तापमान 13 डिग्री से बढ़कर 14.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों राजस्थान की तरफ से हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ दाखिल हुआ, जिसने हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश कराई, लेकिन अब आगे मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 15 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। 18 मार्च को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इसके असर से उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, जबकि 19 को प्रदेश के अन्य इलाकों में बरसात हो सकती है। इससे भी बढ़ता तापमान कम होने की संभावना बनेगी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।